तेरे अंदर बैठा, लेकिन वो दीदार किन नैनों से करो, ये नैन तुम्हारा दीदार नहीं करवा सकते। ये नैन दिए हैं आपको दुनियादारी, माया और काल की रचना है उसको देखने के लिए। उसको क्यों देखते हो? क्योंकि स्थूल देह में आए हो तो स्थूल चीज़ देखे बिना संसारी काम नहीं हो सकते, और जितने भी काम करना चाहते हो तो देह रूप धर के ही काम किए जाएंगे। विदे पा तो कोई काम होए को नहीं। विदे तो परमात्मा से आज तक दिखाई नहीं दिया, कोई काम करता हुआ नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि रचना में जो चीज़ आ गई, जो चीज़ रचना में आई है वो हर क्रिया करती हुई दिखाई देगी। क्रिया करेगी, उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। तो परिणाम भोगने के लिए आदमी को जो है ना मुहूर्त रूप में रहना पड़ेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने कितने कमाल की बात कही होगी। उनको अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ कैसे थे? वो तो खुदा थे। नो कहते कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। महल ये है इंसान का। इस महल के 9 दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन 10वां दरवाज़ा उस राजा के लिए बैठने के लिए है जिसमें उसकी गद्दी लगी हुई है। उस गद्दी पर वो प्यारा बैठा हुआ है, उसके लिए गुप्त दरवाज़ा है, वो आम आदमी नहीं जा सकता वहाँ। 9 दरवाज़ों में आम आदमी जा सकता है, निकल सकता है। महल बहुत प्यारा है। इस महल में हर प्रकार की सुख सुविधा लगाई गई है। साहब ने जो इशारा किया वो कहा कि उस नैन से दीदार करो जो महल में प्यारा बैठा हुआ है, उसका रास्ता गुप्त है, वो अंदर में जाएगा, उसमें आम आदमी नहीं जा सकता। और उसके लिए क्या क्या बताया? उसके लिए बताया कि धोती नेती बस्ती पाओ। ये बात नहीं है कि वहाँ जा नहीं सकता, वो लोग जा सकेंगे जो ये इतने काम कर लेंगे। धोती नेती आसन पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। पहले मूल सुधार कारज हो सारा। पहली चीज है कि मूल को सुधारो। मूल सुधारना क्या है कि जो बुरी आदतें, जो बुराइयां आज हम देखते हैं संसार में, दुनिया में, समाज में व्याप्त हैं, चोरी की है, झूठ की है, छल की है, कपट की है, बेईमानी की है। इन चीज़ों से बचने के बाद फिर इंसान अपनी तरफ झांकता है। काम की बीमारी है, क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी है, मोह की है, अहंकार की। फिर उसके बाद भी और मानसिक बीमारियां और लगी हैं। आदमी को भटकाने वाली चीज इच्छाएं लगी हैं, तृष्णाएं लगी हैं, कामनाएं लगी हुई हैं। ये इतनी चीज उसको घेरे हुई हैं। इन मूल को जब सुधार लेगा तो फिर बारी दुनिया में कहते हैं कि सेवा का, प्रेम का, भक्ति का, प्यार का, इन चीज़ों पर जब चलोगे, जब कहीं उस चीज़ पर ये मूल सुधर जाएगा ना, फिर उस महल की तरफ, उस वास्तविकता की तरफ बढ़ पाओगे। इसलिए हमने ये बात चुनी है कि सत्संग में मानता नहीं है कोई, ये भी मैं जानता हूँ। मानने के लिए कहा जाता है, लेकिन इंसानों की बुद्धि माया ने और काल ने ऐसी हर ली कि सच्ची बात बताओ तो उनके ऊपर से निकल जाती है, अंदर नहीं जाती। वो जाने नहीं देते अंदर। क्यों नहीं जाने देते? कि उन्होंने माया ने और इस काल देश में काल महाराज ने उनकी बुद्धि हर के उनको इतना बेवकूफ़ बना दिया है, इतना मतलब ललायत बना दिया है। दुनियादारी की चीज़ों से बढ़ के वो कुछ सोचते नहीं। आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच को सोचता है, दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं। हाँ, जो भक्ति के लिए सोच लेगा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती वो चीज़, वो छोड़ देगा। वो होते हुए भी छोड़ देगा, उसके पास पड़ी रहो तो भी नहीं देखेगा, उठा के भी नहीं देखेगा। उसको पता है। इसलिए संतों ने माया को नागणी कह दिया, पड़ी रहने। छेड़ोगे पुकारेगी, छेड़ोगे डंक मारेगी, पड़ी रहने दो, हाथ ही नहीं लगाते। सुबह सुबह जब बात बता रहा था मैं कि जिस चीज को संतों ने छोड़ दिया, क्या चीज सोच के छोड़ दिया? जो माया संतंत जी
संतों ने माया को क्या सोच के छोड़ दिया? अच्छी नहीं है, बुरी है, भरमाती है, डंक मारती है, विषैली है, इंसान को गिरा देती है। तो उसको क्या करते हैं कि मूढ़ता ही अपनाए। जो मूर्ख इंसान है उस माया को अपनाते हैं। नाम नहीं लेना चाहता मैं। जो संत महात्मा फकीर भी इस माया के चक्कर में आ गए ना, वो भी मूढ़ गिने गए, वो भी मारे गए। उसके जाल में जो फंस गया वो मारे गए। ये माया जाल डालती है, जो उस जाल में फंस गया, मछली जाल में फंस के तड़फड़ा सकती है, बच नहीं सकती। फिर लालच के लिए जाती है। तो इसलिए जो संतों ने माया को नागनी समझ के इसको छोड़ दिया, ठगनी समझ के छोड़ दिया। जादूगरनी है ये, बहुत जादू चलाती है। कबीर साहब ने तो देखते ही कह दिया कि ठगनी क्या ना झमकाओ तेरे कबीर हाथ नहीं आए। दुनियादारी है, दुनियादारी आएगी हाथ में। तो संतों ने तो उसको ठगनी मान के, लुटेरी मान के, उसको जादूगरनी मान के छोड़ दिया। लेकिन मूढ़ आदमियों ने अपना लिया। उसकी चमक दमक को देख के न समझा, ओह ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने जब इसको अपना लिया तो उन्होंने अपना के उनके साथ वो बीती जिस प्रकार से आदमी डाले वमन को और स्वान चाव से खाए। जिस प्रकार से इंसान उल्टी कर देता है तो उसको देखने का भी दिल नहीं करता, खुद का भी। जिस इंसान ने उल्टी करी है देख सकते हो उसको? नहीं देख सकते। लेकिन स्वान उसको, कुत्ता उसको चाव से खाता है, उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये माया दुनियादारों के लिए इस कुत्ते की तरह से अच्छी लगती है, और संतों ने उसको उस वमन की तरह से, उल्टी की तरह से समझ के एक तरफ कर दिया। तो इसलिए पहले इंसान को मूल सुधारने की ज़रूरत है। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए पहली शिक्षा यही दी थी कि इंसान को पहले इंसान बनाओ। बाबा फकीर चंद ने होशियारपुर पंजाब में नारा दिया था कि मनुष्य बनो। अब बात सोचने की आती है कि इंसान इंसान नहीं रहे, क्या हम पशु जानवर हैं? हाँ, कबीर साहब ने कहा एक शब्द में, जग में मानस कोई न देखा, जो देखा सो पशु बना है। पशु, वो पशु कैसे बना है? बैल के रूप में। बैल का काम पुराने जमाने में बोझ लदाना था, वजन उनकी पीठ पर ढोते थे। तो क्या कह दिया? नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसारा, मानसता को जानिए जा को विवेक विचारा। जिस इंसान को विवेक विचार नहीं, पशु है, वो जानवर है। इसलिए कहा कि इंसान बनो। ये इंसानियत के काम है। आज देखते हो समाज में कोई शराब पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई झगड़े मुकदमे में बर्बाद होता है, कोई स्त्री की शादी करके लड़की की उसको छोड़ देते हैं, कोर्ट कचहरियों में घूमते हैं, या किसी की इज्जत से कोई खिलवाड़ करता है, या किसी के सम्मान को कोई ठोकर मारता है, या कोई किसी से प्यार का बर्ताव नहीं करता। बाप बेटे, सास बहू, माँ बेटी आपस में उनकी नहीं बनती, आपस का प्यार गया। क्यों गया? संस्कार नहीं रहे। इसलिए पहली चीज़ है कि मूड को सुधारो। जब एक आदमी का व्यक्तिगत इकाई है, एक इंसान, वो अगर अच्छा बन जाएगा, वो परिवार को अच्छा बना लेगा। परिवार अच्छा बन जाएगा, उसके साथ जुड़ने वाले सभी अच्छे बन जाएंगे। जब सब अच्छे बन जाएंगे तो समझो कि वो उन्नति की ओर जा सकते हो। कोई भी काम करो। जिसके मन में शांति नहीं, वो आदमी अच्छा कभी नहीं सोच सकता। जिसके घर में शांति नहीं, उस घर में कभी भी, मैं कहता हूँ, लक्ष्मी नहीं आ सकती। टोटा उसमें आ जाएगा, झगड़े फसाद होते रहेंगे। वहाँ भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति तो शांत चित्त मन से की जाती है कि इंसान को कोई भी किसी प्रकार की परवाह ना हो। पुराने ज़माने में तो घर छोड़ के चल देते थे। नरसिंह जी की अगर बात सुनोगे, क्यों घर छोड़ा? नरसिंह जी की शादी हुई, एक लड़का भी होया, 13-14 साल की उम्र में वो भी खत्म हो गया।
घराड़ी थी वो भी उसकी गुजर गई। बड़ा भाई बादशाह के वजीर था, उसके यहाँ रहता था, उसके पास बड़े धन दौलत थी। नरसिंह भगत आदमी था, भोला था, पढ़ा लिखा ये नहीं था, बस थोड़ा इसका काम चलता था, वो अपने भाई के यहाँ रोटी खा लेता था, बस कुछ नहीं था। जब पढ़ा लिखा नहीं था, काम धंधा कुछ था नहीं। पत्नी उसकी गुजर गई, लड़की एक थी उसकी शादी कर दी, लड़का उसका गुजर गया, अकेला रह गया, माँ बाप गुजर गए। अब बड़ा भाई और भाभी ने सोचा कि ये तो प्रॉपर्टी आधी ले लेगा, प्रॉपर्टी बहुत थी, क्योंकि बड़ा भाई राजा के वहाँ होने के कारण काफ़ी घोड़े और महल, पैसे, दौलत, संपत्ति थी। उन्होंने सोचा ये दादा बंटवा लेगा। अब सब गुजर गए, तो घर में काम होता, वो काम करता, फालतू टाइम में होता तो जाके एक मंदिर में बैठ जाता, साधुओं में बैठ जाता। क्यों? टाइम पास करने के लिए कोई तो चाहिए, टाइम पास करने के लिए जाता था, भक्ति के लिए नहीं जाता था नरसिंह। लेकिन आखिर में एक दिन उन्होंने सोचा कि इसको क्यों, ये बेकार, ये तो कुछ करता धरता है नहीं, निठल्ला, इसको घर से निकालो। एक दिन आया, आते उसको जो है खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। भाई ने भी भाभी ने, घर से निकल गए। शंकर जी का मंदिर था, उसमें जाके बैठ गए। जाके वहाँ करने लगा, शुद्ध विचार थे, पवित्र थे, भक्तों में संतों में बैठता था, शब्द वाणी सुनता था। कहने लगा कि अरे तू भी नंगा मैं भी नंगा, तेरे पास भी कुछ नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं, तू भी अकेला मैं भी अकेला, देख अपना कौन है, तेरे जैसे दोनों चलो। उसी के मंदिर में पड़ा रहा। कहते हैं तीसरे ही दिन शंकर जी ने उसको दर्शन दिए। दर्शन दे के बोले खड़ा हो भगत। बोला खड़ा होने की हिम्मत का, भूखा प्यासा पड़ा था, बोले बैठ भी नहीं सकता मैं तो, जब पेट में कुछ है ही नहीं। और उसने, उसी नरसिंह जी ने भक्ति की। जब सब अलामत छूट गई, परमात्मा रास्ता उन लोगों के लिए बनाता है जो कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए एकांत की जरूरत थी। एकांत में लोग इसलिए जाते थे कि ताकि वो एकांत में जाके उनका चित्त भंग ना हो, संसारी चीज़ों की ख्वाहिश ना रहे, घर गृहस्थी की चीज़ें परेशान ना करें। वो चीज़ उनको ये नहीं कि आज ये नहीं, आज वो नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दुनियादारी में रह के आदमी की ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, और इससे जब अलग हो जाते हो, देखा देखी है, उसके पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार होनी चाहिए, उसके पास ऐसा मकान है 100 गज का, मेरे पास 1000 गज का होना चाहिए, उसके मकान में ऐसे पर्दे लगे, मेरे ऐसे होने चाहिए, मेरे पास ये गहने होने चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे ठाठ बाट होने चाहिए। एक दूसरे को देख के बढ़ते। ये कोई नहीं सोचता कि हमारे विचार सबसे पवित्र होने चाहिए। ये चीज़ें आदमी को भरमाती है। जब उन चीज़ों की ओर बढ़ता है आदमी, विचार पवित्र हो। इस बात को कोई नहीं देखता कि तुम्हारे सुंदर कपड़े हैं, हृदय जिसका पवित्र नहीं है, कितने सुंदर कपड़े पहनो। वैश्याओं को कोठे पर जाके देख लो, सुंदर से सुंदर कपड़े पहने मिलेंगे। नाचने कूदने वाली देख लो, उनके कैसे कैसे कपड़े मिलते, तुम उनकी नकल करके कपड़े पहनते हो। उनके शरीर नंगे हैं तो तुम भी अपना शरीर नंगा करना चाहते हो। उनको देख के तुम्हें अच्छा लगता है कि ये अच्छी लगती है, हम अच्छी लगें। तुम सोचते हो कि उसकी पैंट फटी हुई है, मैं एक की 2 जगह तो फटी, दूसरा 6 जगह तो पाड़ेगा। एक की घिसी हुई है गरीबी के कारण, तुम उसको घिस घिस के पाट दोगे। शरीर ढकने के लिए था, ये आवरण है शरीर के ऊपर। इसके नीचे अंग सारे के सारे सबको पता है किसके क्या अंग है। उन अंगों पर पर्दा डाला हुआ है, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर है। पर्दा अगर उठा दिया तो भी वैसे ही हो, बदलने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान क्या है? लज्जा है। लज्जाहीन जब इंसान हो जाता है, कुछ भी करो कुछ भी ना करो। लज्जा जब तक है, चाहे वो नंगा फिरे जाओ, लज्जा है उसकी। वो चाहे अपने शरीर को पेड़ के पत्तों से ढांक लेगा, लज्जा है उसके पास। जिसकी लज्जा नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी नंगा हो जाएगा। इस देश की उल्टी रीत होगी। पुराने ज़माने में ब्याह शादियाँ होती थी, घर की औरतें रोटी बनाती थी, नाचने कूदने वाली बाहर से लाते थे। आज क्या करते हैं?
कि घर की औरतें तो नाचती कूदती हैं, रोटियां बनाने वाली बाहर से आती हैं कि नहीं आती? घर की औरतें नाचती हैं सारी, बेटी भी नाचती है, बहू भी नाचती है, सास भी नाचती है, ससुरा भी नाचता है, घरवाला भी नाचता है, सासर ससुरा और बहू हाथ पकड़ के नाचते हैं। नाचते हैं कि नहीं नाचते? ऐसा ही है ना। पहले दरवाजे के आगे किसको बैठाते थे? आदमी को बैठाते थे कि कुत्ता ना बढ़ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना आए। आज कुत्ता बांध देते हैं बारने का, कोई आदमी अंदर ना आए। यही बात है, ये जमाने की चाल है। पहले पानी की बोतल लोटा भर के बाहर जाते थे जंगल फिरने के लिए, घूमने के लिए, पखाना करने के लिए, और घर में आके कुल्ला करते थे। ऐसा ही ना, आज खाना होटलों में खा के आते हो, टट्टी घर में आके करते हो कि नहीं करते? घर घर में पखाने बने हुए हैं। रसोई का और उसका कितना फर्क है? एक आदमी का 50 गज का मकान है, उसमें पखाने का और रसोई का कितना फर्क है? बताओ। टाइम के अनुसार चीज बदलती तो है, लेकिन इंसान अपने विचारों को अगर ठीक रखता है, मानते हैं कि उस जमाने की बात आज नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपने विचारों को शुद्ध रखे, अपने आप को पहले सुधारो। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। डिजर्व करो पहले। थिंक इन योर माइंड, इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसके योग्य तभी बनोगे आप कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर क्वालिटीज नहीं है तो फिर आपको उसके लिए आप डिजर्विंग नहीं हो। डिजर्व तो कर लेते हो बहुत, डिजायर उठाते हो बहुत, ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन डिजर्व नहीं करते उसके लिए। इसलिए सब ने ये कहा है कि पहले मूल सुधार, कार्य हो सारा, फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। मूल सुधारो, घरों में अच्छा प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, अपना मेहनत करो, काम करो, टाइम पर उठो, टाइम पर सो, जरूरत हो उतना खाओ, तुम्हारी चादर है उतने पैर फैलाओ। ये नहीं लोगों की देखा देख, तुम्हारी सामर्थ्य उतनी हो नहीं खर्चा कर दो, दुनिया भर का अंगूठा लगा दो, दुनिया के ब्याज भर दे हांडो, फिर ब्याज दे को नहीं पाओ, कर्जा सिर पर हो जा, रोज रोज पंचायत होती, फिर क्या फायदा? मानसिक शांति गई, आदमी कहाँ भक्ति होगी? अपनी चादर देख के पाम फैलाओ, वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। शुरू में कह दे कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। झूठी शान के लिए ऐसे काम कर बैठते हो जिसके कारण पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो आज का इतना ही संदेश है आपके लिए। छोटे सत्संगों की ज्यादा बहुत सारा मेरे कमेंटिंग और के अभी हाँ सेती चालीस के है राधा स्वामी बहुत ज्यादा राधा स्वामी गीत नरेश का था 5-6 हज़ार तो जब भाई हो जा इंतजार कर दे रहे हैं टाइम तो